नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सीईओ द्वारा प्लेट मिल विभाग में कंबशन एयर फैंस के स्मार्ट सेंसराइजेशन का उद्घाटन और नालको के सीवीओ श्री सोमनाथ हांसदा का कहना है, राउरकेला इस्पात संयंत्र का दौरा करना एक बहुत बढ़िया अनुभव है, जिसे देश का पहला पीएसयू इस्पात संयंत्र होने का गौरव हासिल है। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल कर्मी समूह ने नई वॉकिंग बीम फर्नेस के कंबशन एयर फैंस के स्मार्ट सेंसराइजेशन को स्थापित करके उद्योग 4.0 के अनुरूप नई प्रणाली को अपनाने के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है। 26 जुलाई को प्लेट मिल में आयोजित एक समारोह में आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने नई प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक ऑपरेशन श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त वन लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। विशेष रूप से प्लेट मिल के न्यू वॉकिंग बीम फर्नेस कंबशन एयर फैंस के कंपन और तापमान को सीए फैंस प्रणाली के उचित स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मैन्युअल रूप से मापा गया था। माप की इस पारंपरिक पद्धति में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, जिसे निर्धारित निवारक अनुरक्षण और ब्रेकडाउन अनुरक्षण की संभावना होती है। हालांकि उत्पादन और उत्पादकता की मात्रा बढ़ाने पर जोर देने के साथ भविष्य में रखरखाव की आवश्यकता थी। उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी आईएएनआईटी सुश्री अताशी प्रमाणिक, मुख्य महाप्रबंधक आईए श्री एस पाल चौधरी और महाप्रबंधक प्रभारी प्लेट मिल श्री डी सरकार ने इस मामले पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और स्मार्ट सेंसराइजेशन की परियोजना की अवधारणा की गई। उद्योग 4.0 मॉडल को अपनाने की दृष्टि में सीए फैंस 1 और 2 के मोटरों एवं फैंस में 8 आईओटी आधारित सेंसर स्थापित किए गए हैं। इन सेंसरों की सहायता से ट्राई एक्सल वाइब्रेशन, शोर और तापमान, मोटरों और फैंस के कोणीय और समांतरण मिसअलाइनमेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग हासिल की गई। इसके अलावा सेंसर उपकरण की परिचालन स्थिति को भी इंगित करता है। इस निगरानी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सेंसर द्वारा एकत्र किए गए डेटा को इंटरनेट क्लाउड प्लेटफॉर्म में सहेजा जा सकता है। इस डेटा का उपयोग करके उपयोगकर्ता प्रवृत्ति इतिहास, उपकरण इतिहास, अनुरक्षण सूचकांक, तत्कालिक पैरामीटर, रिपोर्ट और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम डेटा को एक साधारण समय रेखा में देख सकता है, जिसका उपयोग अनुरक्षण ग्रुप द्वारा भविष्य के अनुरक्षण के लिए किया जा सकता है। इस नई प्रणाली की स्थापना निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ाने, ब्रेकडाउन को कम करने के साथ साथ अनुरक्षण लागत को कम करने और अनियोजित डाउन टाइम को रोकने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि इस निगरानी प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंसर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 28 जुलाई 2021 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र से सतर्कता विभाग के कर्मी समूह के साथ बातचीत करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ नालको श्री सोमनाथ हांसदा ने कहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र का दौरा करना एक बहुत बढ़िया अनुभव है, जिसे देश के पहले पीएसयू इस्पात संयंत्र होने का गौरव हासिल है। इस अवसर पर सीवीओ और महाप्रबंधक सतर्कता आरएसपी श्री मानस कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक सतर्कता नालको श्री अरुण कुमार दास, वरिष्ठ प्रबंधक सतर्कता नालको श्री चंदन विदुर मौजूद थे। श्री हंसदा ने कहा, नालको और राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी संस्थाएं हैं। सेल हमसे बड़ा और पुराना पीएसयू होने के नाते सेल के सीवीओ के साथ चर्चा करने के बाद मैंने अपनी टीम के साथ आरएसपी का दौरा करने की पहल की। हमारा उद्देश्य आरएसपी में सतर्कता कार्यों और मॉड्यूल के साथ साथ सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन, सीएसआर आदि जैसे विभिन्न विभागों के कामकाज का अध्ययन और समझना है। इसके अलावा मैं स्टील प्लान बनाने की प्रक्रिया को देखने और सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहा हूँ। ज्ञान और विचार का ये आदान प्रदान दोनों सार्वजनिक उपकरणों के सतर्कता कामकाज को और समृद्ध करेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त ने विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भी एक दूसरे के कार्यों को जानने और आपसी ज्ञान साझा करने की प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी है। श्री हंसदा ने अपनी टीम के साथ 27 जुलाई 2021 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरएसपी श्री दीपक चटराज और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आरएसपी की विभिन्न इकाइयों और सुविधाओं का भी दौरा किया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।